दादू अरे मेरा बेटा कुणाल, बैठो बैठो। दादू आज मुझे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट दिखाना है। मैं वो इवेपोरेशन और बॉइलिंग वाला दिखा दूं क्या? अरे दिखा दे, बड़ा मजेदार प्रोजेक्ट है वो। ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या? एक्सपेरिमेंट के लिए 3 चीजें चाहिएंगी। हाँ। थर्मोमीटर, बॉइलिंग पैन और गैस बर्नर। बॉइलिंग पैन और थर्मोमीटर तो मैं घर से ले जाऊंगा, लेकिन गैस बर्नर कहाँ से लाऊंगा? अरे तो तू बिना पानी गर्म किए बॉइलिंग दिखा दे ना, फिर तुझे ना थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी ना बॉइलिंग पैन की। मुझे बिना गर्म किए बॉईल करोगे? इरादे क्या हैं अंकल? पर पानी तो 100 डिग्रीज पे बॉईल होता है, बिना गर्म के बॉइलिंग कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर तू बॉइलिंग ठीक से समझे तो। अंकल, मेरा पानी क्यूरियोसिटी से हिल रहा है। ऐसा क्या समझाने वाले हैं आप? अच्छा तो आप ही समझा दो फिर। अच्छा ठीक है, अब ये डायग्राम देखो। इस जगह पानी है, इस जगह एयर है। हाँ तो अब अच्छी तरह से समझ लो, ये जो पानी है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की आर्मी से बना है, और ये आर्मी इस एरिया को छोड़कर इसके ऊपर वाला एरिया कैप्चर करना चाहती है। तो हाँ, अब तूने देखा होगा कि ग्लास के अंदर रखा हुआ पानी ग्लास के अंदर ही रहता है, उछलकर बाहर नहीं आ जाता। हाँ देखा तो है। ऐसा इसलिए होता है कि एक दूसरी आर्मी है जो पानी की आर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। ऐसा क्या है? हवा, एयर पार्टिकल्स की आर्मी। एयर पार्टिकल्स की आर्मी पानी के पार्टिकल्स की आर्मी को बाहर नहीं आने देती। इतिहास गवाह है कि पानी और हवा ने कितनी जंगें देखी हैं, पर लगातार हार के बाद भी हमारी कोशिश जारी है। पानी की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे हम। हाँ, जरा सोचो, अगर हम कुछ करके हवा की आर्मी को यहाँ से हटा दें तो पानी के पार्टिकल्स की आर्मी ये खाली स्पेस में आ जाएगी। हाँ ये तो बात समझ गया, लेकिन ये सब बॉइलिंग से क्या मतलब है? अरे मतलब है ना, जब पानी के पार्टिकल्स उड़ के स्टीम बन जाते हैं उसी को तो बॉइलिंग कहते हैं। हाँ पर बॉइलिंग तो फिक्स टेम्परेचर पे होती है, जैसे कि पानी 100 डिग्रीज पर। वो तब होता है जब उसमें हवा हो। अगर हम हवा को किसी तरह से हटा दें तो पानी के पार्टिकल जो है ना अपने आप वेसल को छोड़कर उड़ने लगेंगे और बॉइलिंग हो जाएगी। हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन हम हवा को कैसे हटाएंगे? हाँ बेटा, ये बाल हमने धूप में सफेद थोड़े किए, अभी करके दिखाता। अब इस सिरिंज में पानी भरते हैं। ये ठीक है। ठीक है। अब इसमें से ये देखो, मैंने सारी हवा निकाल दी। हाँ अब इसमें सिर्फ पानी। अभी देख, मैंने यहाँ इसे थंब से बंद कर दिया। अब यहाँ से हवा नहीं जा सकती अंदर। और ऊपर से इस पिस्टन ने इसे ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से भी हवा नहीं जा सकती। अब मैं इस पिस्टन को ऊपर खींचूंगा, तो सिरिंज के अंदर पानी के ऊपर कोई हवा नहीं होगी। अब देखते क्या होता। देखा, बबल्स आए ना। असी जंग जीत गए। कमाल कर दिया जी, कमाल। जहां पना तुसी ग्रेट हो, ग्रेट। हाँ आए, वाह! इसका मतलब ये पानी सच में बॉईल हुआ। हाँ, ये बॉयल हुआ क्योंकि पानी के ऊपर कोई हवा नहीं थी। ये तो बड़ी मजेदार बॉइलिंग है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये बॉइलिंग इतनी जल्दी कैसे रुक गई? अरे जरा अक्ल लगा तो सब समझ में आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा है, आप ही बता दो ना दादू। वो इसलिए रुकी कि जब पानी बॉयल हुआ तो उसके पार्टिकल्स की आर्मी उस खाली जगह पर पहुंच गई। और जब वो आर्मी वहाँ खाली जगह पहुंच गई तो बाकी की बची हुई आर्मी
उसे वहां जाने से रोकने लगी, इसलिए वो नीचे ही रही और इसीलिए वो बॉयल नहीं हो सकी। इसका मतलब कि पानी की आर्मी जब ऊपर पहुंचती है तो अपनी ही आर्मी को आगे बढ़ने से रोक देती है। पानी की आर्मी स्टीम की आर्मी बन चुकी होती है और स्टीम भी तो एयर की तरह से गैस है ना, तो अब वो गैस की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है और पानी की आर्मी को रोक देती है। बेटा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या सच में पानी और हवा की आर्मी होती है? अब सच में पानी और हवा की आर्मी होती है या नहीं होती ये तो हमें पता नहीं, पर ये समझ लो कि लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स में खूब एनर्जी होती है और इसीलिए वो जितना हो सके उतना एरिया कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। Madam Curious is here. पानी और हवा की आर्मी का कॉन्सेप्ट समझकर मुझे तो बहुत ही मजा आया। बिना गर्म किए बॉइलिंग, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर दोस्तों, अगर सारा खेल पानी और हवा की आर्मी का है तो गर्म करने पर बॉइलिंग कैसे होती है? क्योंकि जब मैं पानी को गर्म करके बॉईल करती हूँ तब तो मैं हवा की आर्मी को नहीं हटाती। जानना चाहते हैं कि हवा की मजबूत आर्मी के प्रेजेंस होते हुए भी गर्म करने पर पानी कैसे बॉईल हो जाता है? ये जानने के लिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।